उमर अब्दुल्ला को ये समझना चाहिए कि आपके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। यह जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभी तो देखते जाओ, अभी तो 10 साल में भारत बनाया है, अभी अखंड भारत बनेगा अगले 10 साल में। उमर अब्दुल्ला को समझना चाहिए, भारत में यदि रहना है तो भारत की बात करनी होगी, ना कि पाकिस्तान के गुण उनके साथ बात करो। क्यों बात करो? वो दबा हुआ है, पूरे विश्व ने उसको नकारा है, तो ये पाकिस्तान के आज भी पिट्ठू बने हुए हैं। पुरातन है, सनातन के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। जो सनातन का विरोध करेंगे उनके साथ किस प्रकार से निपटना है हम जानते हैं। तो केजरीवाल क्या कहता है उसका जवाब हम क्यों दें, उसका जवाब जनता देगी। कल का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आपका वायरल, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मेरी पार्टी ने कह दिया। पहले आपने भारत जोड़ो यात्रा जो तोड़ रही है भारत को, वो भारत जोड़ो क्यों रखा था? भारत का नाम आपने भी तो इस्तेमाल किया ना। जो डीएमके के एक और नेता ने कहा है हमारा इंडिया का मकसद ये है कि सनातन को खत्म करना। आप उनसे पूछिए, वो सनातन को खत्म करने वाले, उनको भारत नाम तो पसंद आएगा नहीं। हमने जॉर्ज पंचम की मूर्ति उतार करके वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है। राजपथ को नाम बदल करके कर्तव्य पथ रखा है और बहुत से शहरों के नाम बदले हैं। गुलामी की मानसिकता हमें पसंद नहीं। अरविंद केजरीवाल तो वहाँ पर जाकर के एनआरसी वालों को भी पैसा भेजता था। वहाँ पर एंटी नेशनल जो लोग बैठे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उनके साथ कभी बैठता था। आज उसको वो किस मुंह से बात कर रहा है? सारे उसके मंत्री जेल में हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता जी। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल बने हुए हैं और ख़ासकर इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसे किस तरह से देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अपोजिशन पार्टियों ने एक बवाल खड़ा किया था, उन्होंने बताया कि इंडिया का नाम जो है वो बदल कर भारत रखा जा रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं अपोजिशन पार्टी के इस इल्ज़ाम को? कि मैं उनको पूछना चाहता हूँ, पहले आपने भारत जोड़ो यात्रा जो तोड़ रही है भारत को, वो भारत जोड़ो क्यों रखा था? भारत का नाम आपने भी तो इस्तेमाल किया ना। तो भारत का कोई गलत नाम है? भारत सदियों से चलता आया है। ये महाभारत काल से ये जो एक गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानस्य, ये भारत उस वक्त का है। ये जो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है तो इन सभी चीज़ों में खाम खा बवाल खड़ा करना गलत है। और आज ही आपने सुना कि वो जो डीएमके के एक और नेता ने कहा है हमारा इंडिया का मकसद ये है कि सनातन को ख़त्म करना। आप उनसे पूछिए, वो सनातन को ख़त्म करने वाले, उनको भारत नाम तो पसंद आएगा नहीं। तो इस प्रकार की जो कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जो है देश के लिए नियमक की तरह काम कर रहा है देश में। हाँ, तो उनके लिए कर रहा होगा जो कि यहाँ पर भारत के विरोधी हैं, बाहर की शक्तियों के माध्यम से काम करते हैं। वो लोग, उनको तो पचेगा नहीं। सनातन की हमारी परंपरा है, सनातन सबसे पुरातन है, सनातन के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। जो सनातन का विरोध करेंगे उनके साथ किस प्रकार से निपटना है हम जानते हैं। 2014 से 2024 जब आने वाला है, अब अपोजिशन पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही 10 साल हो चुके हैं मरकज़ में भाजपा को, लेकिन आज तक अगर ये सोच में नहीं आया, जब अलायंस बना, एक इंडिया अलायंस बना, उसके बाद ही बीजेपी ने सोचा भारत का नाम जो है बदला जाए। देखिए, हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर की हैं, बहुत से रिफॉर्म्स किए हैं। हमने जॉर्ज पंचम की मूर्ति उतार करके वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है। राजपथ को नाम बदल करके कर्तव्य पथ रखा है और बहुत से शहरों के नाम बदले हैं। गुलामी की मानसिकता हमें पसंद नहीं है, तो ना हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार से होने देंगे। इनका जो राहुल गांधी है वो पहले जा कर के यूएसए में बयान देते हैं, फिर बेल्जियम में जा कर के भारत के खिलाफ बोलते हैं। इनका एजेंडा है, ये एक टूल किट है, इलेक्शन तक किस तरह से करना है। लेकिन इस प्रकार की जो गलत ताकतें हैं उनके साथ सनातन हमेशा मुकाबला करेगा और सनातन को समाप्त करने वाला कोई नहीं। जिस प्रकार से आज सुबह डीएमके के दूसरे नेता का भी बयान आया है। उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि बीजेपी में अगर हिम्मत है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल कर देखें, मैं देखता हूँ उनकी हिमायत कौन करेगा। देखिए, उमर अब्दुल्ला को ये समझना चाहिए, 370 जिसने इस प्रदेश को तोड़ा, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, बाल्मीकि समाज, दूसरे, किसी को अधिकार नहीं था। ये आपके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। यह जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभी तो देखते जाओ, अभी तो 10 साल में भारत बनाया है, अभी अखंड भारत बनेगा अगले 10 साल में। यह उमर अब्दुल्ला को समझना चाहिए, भारत में यदि रहना है तो भारत की बात करनी होगी, ना कि पाकिस्तान के गुण उनके साथ बात करो। क्यों बात करो?
वो दबा हुआ है, पूरे विश्व ने उसको नकारा है, तो ये पाकिस्तान के आज भी पिट्ठू बने हुए हैं। 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उमर अब्दुल्ला या फिर पीडीपी की जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी ये कह रहे हैं कि 370 जो है बहुत जल्द हमें वापस मिलने वाला है। चलो, उम्मीद अच्छी बात है। भारत की संसद में ये दोनों सदनों में पास हुआ है, बहुमत से पास हुआ है, चर्चा के बाद पास हुआ है, उसमें विपक्ष भी बैठा था। तो जो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा वो हमें भी स्वीकार है। लेकिन अभी जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 से 22 तारीख तक, उसमें बताया जा रहा है उसमें जो है बहुत बड़े कानून को जो है मंजूरी दी जाएगी, जिसमें यूसीसी की बात की जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप क्या मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लाना चाहिए देश में? बिल्कुल लाना चाहिए। इस देश में संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, इस देश में सभी जो नागरिक हैं वो समान हैं। समान कैसे होंगे? यहाँ पर अगर हम इतिहास दोहराएं तो बहुत सी ऐसी कांग्रेस ने गलतियाँ की हैं जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। भारत के आम जन में किसी प्रकार का रोष ना आए, इसलिए कानून बदलना बहुत ज़रूरी रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये लोग वन पर्सन वन इनकम की बात क्यों नहीं करते, या वन पर्सन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इससे देश को क्या फ़ायदा होगा, आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? अरविंद केजरीवाल क्या कहता है उसका जवाब हम क्यों दें, उसका जवाब जनता देगी। अरविंद केजरीवाल तो वहाँ पर जाकर के एनआरसी वालों को भी पैसा भेजता था, वहाँ पर एंटी नेशनल जो लोग बैठे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उनके साथ कभी बैठता था। आज उसको वो किस मुंह से बात कर रहा है? सारे उसके मंत्री जेल में हैं। क्या उन्होंने लूट लूट करके खाया है? इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल का जवाब हमें वोट के माध्यम से देंगे, ऐसे नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक लंबे अरसे से इंतजार है कि असेंबली के इंतखाबात कब हुए, कुछ अंदाज़ा है? कविंदर गुप्ता जी कुछ बताएंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होने दो तो साथ में ही हो जाएंगे और जल्द ही हमें लोकतांत्रिक सरकार मिलेगी। क्या स्पेशल सेशन में इस तरह के आसार है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है कानून पास किया जाएगा? हो सकता है, ये तो सरकार के पास है। पार्लियामेंट्री कमेटी उनकी क्या प्रस्ताव लेकर के आती है, जो भी प्रस्ताव होंगे देश के हित में होंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से कविंदर गुप्ता जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिन राज्यों में पहले चुनाव हुए हैं तो उनका क्या वो बाकी कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा? कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव तो बनाया ही जाएगा। पहली बार हो सकता है कि 2 चरणों में इलेक्शन कराए जाएं, दो फेज़ों में इलेक्शन करवाए जाएं। उन सभी से एक बार तो करना है। 1951 से लेकर के 1967 तक ऐसा ही होता था। तो मुझे लगता है कि अगर पूरे देश में खर्चा बचता है, हमारे सभी कर्मचारी ये पूरे 5 साल बिजी रहते हैं तो अलग बात है। संविधान में यही तरीका एक अपनाया था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के समय से सरकारें तोड़ते चले गए। उसके कारण से ये सारा जो शेड्यूल है वो बिगड़ा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर करवाएंगे तो स्टेट के जो मुद्दे हैं उनको दबाया जाएगा, उनको जो है उठाया नहीं जाएगा, सिर्फ नेशनल मुद्दे जो है उठाए जाएंगे। देखिए, पंचायत का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो, सभी के अपने अपने मुद्दे रहते हैं। इन मुद्दों को अब अगर हम देखें तो लोगों की जो लोग की मान्यता है, कैंडिडेट को भी देखते हैं, पार्टी को भी देखते हैं, उनके जो मैनिफेस्टो है उनको भी देखते हैं। सबका अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, कल का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आपका वायरल, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मेरी पार्टी ने कह दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने जो है तमाम सवालों के जवाब जो है बेबाकी से दिए। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।